सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम करने वाले हैं लेंस पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल में इसका दूसरा प्रश्न। दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो वह लेंस बिंब से कितनी दूरी पर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। तो इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन किया है, तो मैंने आपको उसमें बताया है कि जो अवतल लेंस होता है ना, उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया रहता है वो हम लिखते हैं। तो लिखेंगे, तो हमें जो दिया है वो क्या है, फोकस दूरी। तो लिखेंगे फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं, तो एफ लिख लिया और दी कितनी गई है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। लेकिन फोकस दूरी जो अवतल लेंस की होती है वो ऋणात्मक होती है। मैंने आपको बताया है कि अवतल लेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है। और अवतल लेंस, तो इसमें जो फोकस बिंदु है यही यूज़ होता है, इस वाले फोकस का यूज़ नहीं होता, इसलिए फोकस दूरी यही लेंगे। और प्रकाश किरण यहाँ से आती है और दूरियाँ हम ओ बिंदु से नापते हैं। तो प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में आ रही है और दूरी नापने के लिए हम ऐसे जाते हैं। तो याद रखना कि ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाने पर दूरी ऋणात्मक रहेगी और इस तरफ जाने पर दूरी धनात्मक रहती है। तो हम बिंदु ओ से इस तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारी जो फोकस दूरी है अवतल लेंस की वो ऋणात्मक रहेगी। ठीक है, और इस तरीके से हमने माइनस चिन्ह लगा दिया और लिख भी सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि किसी बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब मतलब होता है, प्रतिबिंब मतलब छाया या इमेजेस। ठीक है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है और प्रतिबिंब की दूरी हम क्या मानते हैं, भी मानते हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा कि जो वस्तु मान लेते हैं कि अगर वस्तु ये रखी है तो वस्तु की दूरी हम लेते हैं u, और चूंकि हम प्रकाश किरण के विपरीत डायरेक्शन में आए हैं दूरी नापने के लिए, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। उसी तरीके से अगर कोई वस्तु बनी है, वस्तु अगर इस तरफ बनी है या नीचे बनी है, तो वस्तु की दूरी मान लेते हैं भी होती है। कभी भी याद रखना कि जो वस्तु होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है भी। ठीक है, और जो प्रतिबिंब होता है, जो वस्तु होता है, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी होती है v। और इस तरफ की दूरियां, जैसे अब चूंकि अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो उसको ऊपर की ओर फेंकता है, तो इस फोकस का यूज़ नहीं हो पाता, केवल इस फोकस का यूज़ होता है। इसलिए जो फोकस बिंदु है ये वाला यूज़ होता है, क्योंकि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इस तरीके से वो ऊपर की ओर जाती है किरण। तो इसलिए फोकल लेंथ माइनस में होती है और वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु, कोई भी वस्तु बनेगी, जो वस्तु रहेगी और उसका जो इमेज बनेगा वो भी इसी तरफ बनेगा। इसलिए जैसे मान लो कि ये हुई और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, तो इमेज दोनों को क्रॉस पॉइंट यहाँ पे बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो वस्तु की दूरी भी माइनस यू और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब भी इसी लेफ्ट तरफ बना है, लेंस की लेफ्ट तरफ। लेंस का ये वाला हिस्सा लेफ्ट है और ये वाला हिस्सा राइट है, ऐसे समझो। तो वस्तु भी लेफ्ट ही तरफ है और प्रतिबिंब भी लेफ्ट तरफ ही और फोकस भी लेफ्ट तरफ है, दोनों का, तीनों चीजें जहाँ जो यूज हो रही हैं। इसका मतलब तीनों ही अवतल लेंस में ऋणात्मक रहेंगी। तो जो भी का मान है वो भी समझ लो कि जो प्रतिबिंब बना है, यानी जो भी बना है, प्रतिबिंब की दूरी भी रहती है, वो 10 सेंटीमीटर है, तो -10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखते हैं कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब हो वो भी कैसा रहेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस में कैसी रहती है, अवतल लेंस में वो भी ऋणात्मक रहती है। यही तो समझना जरूरी है, सवाल तो बहुत सरल होते हैं, में ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और डिटेल से लेंस वगैरह पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप ज़रूर देखिएगा।
तो भी हो गया। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमें f दिया गया है, v दिया गया है और हमें बिंब से वस्तु की दूरी, बिंब कितनी दूरी पर लेंस से, बिंब मतलब वस्तु की दूरी मतलब u ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, हम u ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि लेंस सूत्र भी याद होना चाहिए कि f/f यानी 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये अपना लेंस सूत्र होता है। बस इसमें मान रख दो। तो 1/v का मान कितना है, -10, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा और माइनस 1/u, u का ज्ञान ज्ञात करना है और 1/f, f का मान कितना है -15, -15 रख लो। अब जो माइनस का 1/u है इसका इस तरफ पक्षांतर कर लो और माइनस का जो 1/15 है इसको इस तरफ ले आओ। तो माइनस का 1/u बराबर, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये कहीं नहीं गया, तो -1/10 रहेगा। अभी जो इस तरफ आ रहा है तो वो प्लस का हो जाएगा 1/15। अब हम दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो 1/u बराबर, और दोनों 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30, क्योंकि 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, दोनों का भाग जाता है। तो 10 तिया 30 3 बार भाग गया, 3 बार, ठीक है। 10 तिया 30 3 बार गया, 3 का गुणा इसी 10 के ऊपर वाली संख्या में, तो 3 एकम 3। यहाँ पे हो जाएगा -3 और ये प्लस है तो प्लस, ठीक है। और 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, तो 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2। तो हमने देखा कि -1 जो u है वो कितना आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1/u इस तरफ आएगा तो प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है, ठीक है। और 3 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 1 और बटे 30, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, 1/u बराबर -30 है, पलट देंगे तो u बराबर आ जाएगा -30, क्योंकि 1 से 1 कट ही जाएगा, तो u बराबर कितना रहेगा -30। तो देख सकते हैं आप, वस्तु भी माइनस में आंसर आया, -30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो वस्तु की दूरी भी जो है वो भी माइनस में ही आ गई है। मतलब अवतल लेंस में u, v और f तीनों ही ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, याद रख लेना। अवतल लेंस में u, v और f तीनों ही कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। आई होप थोड़ा बहुत मैं आपको समझा पाया हूँगा, ठीक है। तो ये लेंस पर आधारित दूसरा न्यूमेरिकल था। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।